नमस्ते। हेलो माय लवली सोलमेट्स, हाउ आर यू? मैं आप सबका इस चैनल हील एल्केमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी साक्षी कुलकर्णी और आज हम मार्च 2025 की लव रीडिंग के बारे में जानने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये। जनरल रीडिंग होने वाली है ये, सो सबको रिजोनेट हो ना हो, बट टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। बट कहीं ना कहीं आज मुझे ऐसा बहुत लग रहा था कि जनरल मार्च का 2025 का प्रेडिक्शन ना करे, बट स्पेसिफिकली लव लाइफ के बारे में ही करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स से मैं अभी मिली हूँ और बहुत सारे लोगों से मैं अभी कनेक्ट हुई हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा पता चला है कि बहुत सारे लोगों को अपने सोलमेट्स, अपने ट्विन फ्लेम्स मिल गए हैं। बहुत सारे लोगों की अभी शादी होने वाली है। जो जो लोग सेपरेटेड थे वो वापस एक साथ आ रहे हैं, एंड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर हैपनिंग इन पीपल्स लव लाइफ, राइट? सो मुझे ऐसा लगा कि यार रीयूनियन का टाइम चल रहा है कहीं ना कहीं अभी। जो लोग सेपरेशन में है, जो लोग ब्रेकअप सिचुएशन को डील कर रहे हैं, या एनी वर्स्ट केस सिनेरियो इट कुड बी, या फिर शायद अभी जो लोग अपने सोलमेट्स को मिले भी नहीं हैं, तो उनका क्या सिनेरियो हो सकता है। एंड इट इज अ हाई टाइम फॉर रीयूनियन, राइट? तो कहीं ना कहीं मार्स की एनर्जी है इस दौरान 2025 में, और मार्स की एनर्जी हमको एक्शन ओरिएंटेशन के बारे में बताती है और सिखाती है। हमें वो बताती है कि आप जो भी सोच रहे हो या फील कर रहे हो, तो इट इज नॉट जस्ट योर ओन फीलिंग्स, राइट? हमें वो चीज एक्शन में लानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो भी आइडियाज है, जो भी थॉट्स है, वो इंस्टेंटली मैनिफेस्ट होने वाले हैं अगर आप ग्रैटिट्यूड से आगे बढ़े और राइट एक्शंस ले। तो इट इज अ होल ईयर ऑफ एक्शन ओरिएंटेशन। एंड सिंस वी आर टॉकिंग टुडे अबाउट मार्च 2025 की लव लाइफ का क्या सिनेरियो होने वाला है, इट्स ऑल सराउंडेड बाय द एनर्जी ऑफ जुपिटर, which is according to numerology. जुपिटर हमको बताता है कि जो भी आप डिसीजंस ले, जो भी आप आगे कार्य करना चाहे, वो राइट थॉट के साथ और राइट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस के साथ ही हो। कहीं ना कहीं जुपिटर की एनर्जी आपको ब्लेसिंग्स देना चाहती है। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स और आपके गार्डियन एंजल्स आपके पीछे है, आपके साथ खड़े हैं और आपको कहीं ना कहीं राइट ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और अगर आप थोड़े से भटक गए हैं रास्ते से, तो वो आपको आपके राइट जर्नी के लिए तैयार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं राइट एक उचित अनिवार्य एक मार्ग के लिए वो आपको तैयार कर रहे हैं, राइट? तो आज बस इसी कुछ चीजों के बारे में हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। जो इस चैनल पे नए हैं तो वेलकम। माय नेम इज साक्षी और आई एम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर एंड अ लाइफ कोच एंड गाइड। एंड जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है, जो मुझे डेली वीकली देखते हैं, सो वेलकम बैक लवलीज। ओके। और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड रिप्लाई जरूर देती हूँ। सो एनी इशू, इफ देर इज एनी डाउट यू वुड लाइक टू आस्क मी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सो यू शुड डेफिनेटली आस्क मी। आई विल कमेंट एज पर अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइंस। ओके। तो आज हम पहले एनर्जी चेक इन करने वाले हैं कि आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। आपको जिनके बारे में ये रीडिंग आप जानना चाहते हैं कि उनके फीलिंग्स क्या है, क्या वो वापस आएंगे, या फिर अगर इवन इफ इट इज लाइक योर करंट पार्टनर, अगर उनके बारे में आपको जानना है तो क्या सिनेरियो है, आप उनका ध्यान कीजिए। आप उनके नाम के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर आप मेडिटेट कीजिए, सो दैट अकॉर्डिंग टू दैट एनर्जीज विल गेट चेक इन। ओके, थैंक यू सो मच। इन द नेम ऑफ माई गार्डियन एंजल्स, प्लीज प्लीज मेरे सोलमेट्स के बारे में ये रीडिंग है। प्लीज इनके पार्टनर, इनके लव लाइफ के बारे में कुछ एनर्जीज आप बता सकते हैं, प्लीज। थैंक यू सो मच।
काफी अच्छी एनर्जी निकल के आई है, मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि काफी सारे लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, इट कुड बी पॉसिबल कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, या फिर सेपरेशन की केस यहाँ पे दिखाई दे रही है। या फिर जो लोग अभी भी सिंगल है और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो वो अभी तक अपने सोलमेट से मिले नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्टेंस, मोस्टली ज्योग्राफिकल डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं काफी ट्रैवलिंग की एनर्जी है, काफी सेपरेशन की एनर्जी है। आपके पार्टनर और आप मेंटली भी काफी सेपरेटेड है, नॉट जस्ट जियोग्राफिकली बट मेंटली एज वेल। काफी डिलेमा में पड़ गए हैं आप, काफी कंफ्यूजन है आपके दिमाग में और दिल में भी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफी इंतजार कर रहे हो किसी का, आपके पार्टनर के कॉल का, मैसेज का, या फिर जस्ट अ नॉर्मल टेक्स्ट, या फिर शायद सामने आमने सामने आके बात करने का। इस सारी छोटी छोटी चीजों का आप बहुत ही ज्यादा वो आप सोच रहे हो। कहीं ना कहीं दैट एनर्जी इज कमिंग हियर। बहुत सोचना, बहुत कंफ्यूजन में होना, और ये नहीं समझ पा रहे हो कि क्या आप जो फील कर रहे हो वो सामने वाला भी वैसे ही फील कर रहा है, क्या वैसे ही सोच रहा है, या ये बस आपके ही दिल और दिमाग पे छाया हुआ कंफ्यूजन है। एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म सिनेरियो आप चाहते हो अपनी जिंदगी में। शायद पास्ट में आपने बहुत सारे धोखे खाए हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स के आप शिकार हो चुके हो। बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी में आए जो आपको कहीं ना कहीं उतना रिस्पेक्ट, उतना प्यार, उतनी केयर नहीं दे पाए। शायद आप ही थे जो हमेशा इनिशिएट करते थे, आपके पार्टनर के केस में हो या फिर इन जनरल आपके पास्ट रिलेशनशिप्स में हो, कि आप ही थे जो हमेशा इनिशिएट करते थे चीजें, राइट। पर कहीं ना कहीं जब से आपको ऐसा लगने लगा कि ये इंसान जब मेरे लाइफ में आया, तब कुछ अलग फील होने लगा, मुझे अलग चीजें होने लगी। ऐसा लगने लगा कि हाँ, मेरे थॉट्स, मेरे फीलिंग्स भी कहीं ना कहीं वैल्यू मैटर करते हैं। बट अचानक से वो इंसान भी कहीं ना कहीं अभी डिस्टेंट बिहेव करने लगा है। बट स्टिल यू हैव नॉट लॉस्ट एनी काइंड ऑफ होप्स इन दैट सिनेरियो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं होप्स मेंटेन करके चल रहे हो। आपको मालूम है कि आपकी जो भी जिंदगी में अभी सिनेरियो चल रहा है वो राइट ट्रैक पे आने वाला है। कहीं ना कहीं आपको काफी अच्छी ब्लेसिंग्स मिल रही है भगवान की, ऊपर वालों की, एंड दैट इज वाई यू हैव स्टिक टू दैट पार्ट। with the six of wands and with the hermit card, कहीं ना कहीं आइसोलेशन की एनर्जी है। इवन दो यू नो दैट अच्छे चीजें होने वाले हैं, कर्मा मैटर्स फॉर यू अ लॉट, देयर इज आल्सो सैटर्न एनर्जी एंड वीनस एनर्जी कमिंग इन। तो कहीं ना कहीं वो चीजें यहाँ पे है, बट स्टिल देयर इज एन एनर्जी ऑफ आइसोलेशन। यू नो, एक आइसोलेशन इन 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 टर्म्स ऑफ कि आप खुद ही में सोचने लगे हो कि क्या ये मैं डिजर्व करती हूँ, क्या ये मैं डिजर्व करता हूँ, वो इंसान मेरी जिंदगी में वापस क्यों नहीं आ रहा है, कितना और कितना पेशेंस रखना है मुझे, क्या मुझे मूव ऑन होना है या मुझे इसी स्टेट पे रहना है, इसी स्टेज पे रहना है। सो कहीं ना कहीं दैट डिलेमा आई कैन सेंस, दैट कंफ्यूजन आई कैन सेंस, कि आगे बढ़े या मूव ऑन हो, या आई जस्ट हैव टू स्टे। ओके, सो दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज कमिंग इन ओवर हियर। बट अभी भी मुझे यही एनर्जीज आ रही है कि काफी प्यार है, काफी लगाव है उस इंसान के लिए। अगर मन में भी आपके गुस्सा है, कभी कभी आ जाता है कि शायद ब्रेकअप की सिचुएशन है और सेपरेशन की सिचुएशन है आपकी, और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या वो इंसान मेरी जिंदगी में वापस आएगा भी या नहीं, तो कहीं ना कहीं फिर भी आपके दिल में काफी प्यार है उस इंसान के लिए, काफी रिस्पेक्ट है। आप, वो आपकी जिंदगी में यूं मानिए कि मायने रखते हैं। भले कि कुछ भी सिचुएशन में आप अगर अभी है, तो भी वो चीज यहाँ पे आ रही है। सो आपने बहुत ही ज्यादा पेशेंस रखा है। कहीं ना कहीं देर आर पीपल हु माइट बी वॉचिंग दिस, जो 1 साल हो गया, अभी 2 साल हो गया, देर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन योर पार्टनर एंड यू, या फिर 5 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, कुछ नहीं आया है अभी तक सामने से, बट स्टिल वो होपफुल वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप बहुत ही ज्यादा होपफुल है इस यू नो इस कनेक्शन में, एंड बहुत ही मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। यू नो, आई कुड सेंस कि हाँ, गुड टाइम्स आर कमिंग, राइट, गुड टाइम्स आर देयर, एंड वो गुड टाइम्स बस एवे ही नहीं आने वाले हैं,
आप खुद वो चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो देयर इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। दैट जो आइसोलेशन की एनर्जी मैंने बताई, द हर्मिट एनर्जी यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है, तो ये बस एक ऐसी ही एनर्जी नहीं है कि आप बस बैठे हैं और इस चीज के बारे में बस सोच रहे हैं, क्योंकि इट इज ऑल्सो को रिलेटेड समवेयर विद द 10 of Cups की एनर्जी, विच इज वॉट, कि एक फुलफिलमेंट, आप एक फैमिली चाहते हो, आप चाहते हो कि ये जो डिलेमा है वो सब कुछ है तो वो बस मेरे ही हाथ में है, मैं ही इस चीज का अगर ज्यादा सोच रही हूँ तो दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ मी, सो आप कहीं ना कहीं वो चीज खुद को रिलेट कर रहे हो कि भले कि अगर सामने वाले की गलती है, मान लीजिए अगर सामने वाले की गलती है भी, तो भी आप ये सोच रहे हो कि मेरी क्या गलती थी, या फिर इसमें मैं कहाँ अपना रोल प्ले कर रही थी कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। सो दैट आइसोलेशन की एनर्जी में आप वो चीज ज्यादा सोच रहे हो। ऑल्सो देर इज कमिंग एन एनर्जी ऑफ मैनिफेस्टेशन, जैसे कि मैंने बोला कि दैट आइसोलेशन में आप ज्यादा से ज्यादा मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो और कर रहे हो। इट कुड बी पॉसिबल कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, दैट कुड ऑल्सो बी समवेयर रिलेटेड टू सम प्रैक्टिशनर्स, जैसे कि रेकी हीलर हो सकते हैं, या फिर मेडिटेशन करने वाले हो सकते हैं, गुड मेडिटेशन प्रैक्टिशनर्स हो सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मैंने बोला कि सोलमेट की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है कि आप अपने सोलमेट से बहुत ही जल्द मिलने वाले हो। देयर इज दिस रीयूनियन एनर्जी कमिंग इन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मोस्टली ड्यूरिंग द सितंबर एंड नवंबर के मंथ्स में एक रियूनियन दिखाई दे रहा है, बहुत प्यारा सा ये रियूनियन दिखाई दे रहा है मुझे। कहीं ना कहीं एक मैरिज के और फैमिली बिल्डिंग के चांसेस है, बट अगेन टेम्परेंस की भी एनर्जी है, काफी पेशेंस, काफी सरेंडरिंग मोड, या फिर काफी ग्राउंडेड रहना आपके लिए अभी इस मोमेंट पे काफी इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए कि वो वहां पे बैठे बैठे अगर क्या चीज चाहते हैं, तो अभी वो इस सब चीजों के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर लिया है, बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेट कर लिया है। कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि मैं इतना उस इंसान के बारे में, मैं मेरे पार्टनर के बारे में इतना सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, पर उस इंसान को कुछ पड़ी भी है मेरी, क्या वो मेरे बारे में भी उतना सोचता है, समझता है मुझे? तो उसका आंसर है हाँ। Whatever, irrespective of your situation, जो भी आपके ब्रेकअप का, सेपरेशन का कारण हो, irrespective of that, कहीं ना कहीं there is this energy of guilt, there is this energy of constant overthinking from your partner's side. एंड अभी उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि अभी मैं इस चीज के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहता हूँ या नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत उस चीज के बारे में सोचा है। एंड एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने यही डिसाइड किया कि वो आपके बगैर नहीं जी पा रहे हैं या फिर नहीं जी सकते हैं। वो रियलाइजेशन एनर्जी है यहाँ पे, विच इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एस्पेक्ट, जो कि मुझे यहाँ पे पहले मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट दैट इज हैपनिंग, विच इज लाइक लक इज ऑन योर साइड, राइट? क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी बताती है कि हाँ, आई आई एम इन लव विद दैट पर्सन, एंड मैं ये जानती हूँ या मैं ये जानता हूँ, एंड आई एम इन अ सरेंडरिंग मूड। जैसे कि मैंने बोला कि वो इस चीज के बारे में अभी सोचना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनका बहुत सारा सोचना हो गया है, बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस उनके हो गए हैं। ऐसा हो सकता है कि उस चीज के बारे में उन्होंने ज्यादा किसी को बताया नहीं है कि उनका ब्रेकअप हुआ या फिर उनका सेपरेशन हुआ है आपके साथ, या फिर काफी लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप चल रहे हैं तो उनकी कठिनाई जो है, वो जो भी कुछ फील कर रहे हैं, तो वो उन्होंने ज्यादा किसी को बताया नहीं है, अपने फैमिली को नहीं बताया, अपने करीबी मानिए एक ही दोस्त को अगर मालूम होगा तो ही, पर वो शायद अंदर की बातें ज्यादा किसी लोगों को बताने में नहीं मानते हैं। काफी रिजर्व्ड इंसान दिखाई दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट भी है। कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस की एनर्जी इतनी हावी हो गई है कि करियर का भी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मुझे आउटलुक दिखाई दे रहा है कि ये डिस्टेंस जो आया है आप दोनों के बीच में, उसका एक महत्वपूर्ण कारण करियर भी हो सकता है। इधर इट कुड बी योर करियर या फिर उनका करियर हो सकता है, कि जिनकी वजह से ये सेपरेशन की एनर्जी या फिर कहीं ना कहीं गैप्स लेना, या फिर देखेंगे आगे कैसा होता है, फिलहाल हम जैसे जा रहे हैं वैसे जाएंगे। सो दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज कमिंग इन फॉर मी।
बट स्टिल बैक ऑफ द डेक की एनर्जी अगेन कहीं ना कहीं मार्स को रिप्रेजेंट कर रही है, विच आई शो यू. इट्स अ 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो कि हमको बताती है कंप्लीशन, फुलफिलमेंट, राइट. एक कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं सेल्फ लव करने वालों में से हूँ, मैं सेल्फ केयर करने वालों में से हूँ. बहुत सारे लोग जो अभी ये देख रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये भी गाइडेंस स्पिरिट्स देना चाहते हैं कि आप अभी ना स्टे करें ना मूव ऑन करें. उसकी जो बीच की जो एनर्जी होती है, दैट इज टू लव योर सेल्फ. वो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए. जब हम खुद को प्यार देते हैं, जब हम खुद को उतना रिस्पेक्ट देते हैं, तब यू विल इंस्टेंटली सी दैट द ग्रैटिट्यूड इज कमिंग टूवर्ड्स यू. लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लोग आपको चाहते हैं, लोग आपके पास रहना चाहते हैं, आपको वैलिडेशन दे रहे हैं, आपको अटेंशन दे रहे हैं. सो दैट इज हैपनिंग व्हाई? बिकॉज यू आर गिविंग अटेंशन टू योरसेल्फ. सो 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एस ऑफ कप्स में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं अभी कर रहे हैं, या फिर आप शायद बाद में ये चीज रियलाइज करेंगे कि सच्चा प्यार आप कर रहे हैं तो वो आप खुद से कर रहे हैं. क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज आ रही है काफी सेल्फ लव वाली, बहुत बहुत ज्यादा सेल्फ ग्रूमिंग वाली एनर्जी है. जिम लगाना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, फिटनेस पे ध्यान देना, कॉन्स्टेंट मेडिटेशन. इट कुड बी जस्ट अ नॉर्मल चक्रा मेडिटेशन और जस्ट नॉर्मल आप बैठे हैं और आप विजुअलाइज कर रहे हैं. काफी सूदिंग म्यूजिक अगर आप पीछे लगा रहे हैं, या फिर आप सोलमेट मेडिटेशन कर रहे हैं टू अट्रैक्ट द राइट पार्टनर फॉर यू एट अ राइट डिवाइन टाइमिंग. वो सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रही है. सो आप अगर अभी नहीं हो तो आप शायद कुछ ही 1-2 हफ्ते में बहुत ही ज्यादा सरेंडर की एनर्जी में जाने वाले हो, राइट. तो अभी के करंट एनर्जीज मुझे कहीं ना कहीं यही दिखाई दे रहे हैं. और उनकी तरफ से तो मैंने बताया ही है कि कहीं ना कहीं उनको भी आपके लिए लगाव है. उन्होंने भी एक टाइम पे ये सोचा था कि मुझे आपके साथ चलो फैमिली बनानी है, या फिर आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करनी है. सो वो एनर्जीज उन्होंने भी आपके लिए सोची थी. बट अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं लाइफ टुक इट्स कोर्स एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं हो पाई जो वो भी चाहते थे और आप भी चाहते थे. सो एक पीसफुल तो मैं नहीं बोलूंगी, बट कहीं ना कहीं एक अननोन जैसा, एकदम मिस्टिक जैसा एक सेपरेशन हुआ, जिसका कुछ भी कारण भी नहीं था कि ये बैठ के भी सॉल्व किया जा सकता था. पर वो चीज नहीं हुआ एंड मे बी इट वॉज रिटर्न इन द डेस्टिनी, इट वॉज प्लान्ड बाय द डिवाइन की, बट ऐसा चीज हो गया. सो कहीं ना कहीं वो चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है. बट अगेन काफी होपफुल की एनर्जीज हैं, काफी आप होपफुल है इस चीज के बारे में, और वो भी है कहीं ना कहीं अभी. क्या वो मूव ऑन हुए हैं? तो नहीं, फुल्ली वो अभी मूव ऑन हो ही नहीं है. एंड अगर ऑफ कोर्स इफ इट इज अ सेपरेशन और इफ इट इज अ ब्रेकअप सिचुएशन, तो वो बिल्कुल भी अभी मूव ऑन नहीं हुए हैं आपसे. आपके बारे में सोचते हैं, भले कि अभी कम सोचते हैं, पर सोचते हैं अभी भी. देयर इज दिस एनर्जी ऑफ नॉट फुल्ली मूविंग ऑन फ्रॉम यू. सो वो एनर्जीज कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे. अब हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज समथिंग जो उनको, ऐसा कौन सी चीज है जो उनको वो रोक रही है कि अगर उनको आप पसंद हो, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो अभी भी आपके लिए उतना लगाव, उतना कनेक्शन फील कर रहे हैं, तो भी फिर वापस वो क्यों नहीं आ पा रहे या क्यों आना नहीं चाहते हैं, राइट. थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स. प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनकी तरफ क्यों नहीं आ पा रहे हैं. व्हाट इज हैपनिंग इन दैट डायरेक्शन. काफी काफी अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं, काफी ब्यूटीफुल कार्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे. एक तो पहले तो चीज जैसे कि मैंने बोला कि देर इज अ पार्ट ऑफ इक्वल लव, देर इज अ पार्ट ऑफ इक्वल केयर. जैसे कि मैंने बोला कि जितना आप उनके बारे में सोचते हैं, जितना आप उनके बारे में फील कर रहे हैं, वो भी आपके बारे में उतना फील कर रहे हैं.
बस द थिंग इज कि एक ज्योग्राफिकल डिस्टेंस या एक मेंटल डिस्टेंस या फिर पास में जो झगड़े हुए हैं उनके बारे में या फिर उनके खुद की गलती की वजह से देयर इज दिस रिग्रेट जो उनको काफी हावी हो रहा है उन पे, काफी उस चीज के बारे में वो सोच रहे हैं. सो विद द acceptance card here, they are accepting, they are highly accepting your presence in their life. जिसके मैंने बोला कि वो मूव ऑन भी भले होने के लिए ट्राई करे पर वो जानते हैं कि ये पूरा हो नहीं पाएगा उनसे, क्योंकि ये चीज वो खुद एक्सेप्ट करे कि यस दे आर इन लव विथ यू एंड दे डू लाइक यू अ लॉट. एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो मैटर है यहाँ पे उनके ईगो पे आ रहा है कि इवन दो दे नो दैट यस ऐसे ऐसे चीज हुई है या फिर उनकी भी गलती है उस चीज में, बट व्हाट द थिंग इज हैपनिंग दैट दे आर नॉट एबल टू वोकलाइज दैट. आपको जो फील हो रहा है वो आपको बोलना भी तो चाहिए. उनको अगर इतना फील हो रहा है तो वो खुद आए आपके पास बैठे, दोनों एक साथ बैठ के चर्चा करें, वापस सब कुछ अच्छा हो जाए, वापस रियूनियन की एनर्जी में आ जाए, राइट. बट बिकॉज ऑफ वाई उनका ईगो बीच में आ रहा है. दे आर थिंकिंग कि शायद आप भी उतना उनके बारे में अभी सोच नहीं रहे हैं, आप भी शायद मूव ऑन हो गए हैं. सो यू नो देयर इज दिस एनर्जी ऑफ मिररिंग, देयर इज दिस हाई एनर्जी ऑफ मिररिंग जहाँ पे एक दिमाग से नहीं बट दिल से कहीं ना कहीं डिसीजंस ले रहे हैं. अगर आप दिमाग से थोड़ा सोचे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द लॉजिकल पॉइंट, राइट. व्हाट इज दैट लॉजिकल पॉइंट हैपनिंग कि आपको अभी अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो शायद लेट हो सकता है. ये उनको मालूम है तो भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे. क्यों? देयर ईगो, उनका ईगो सबसे बड़ा शिकार है यहाँ पे. तो अगर आप ये चीज हम मतलब कहीं ना कहीं वो अगर आप मतलब बात कर रहे हो उस चीज के बारे में कि खुद से ही कि क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं ही क्यों हर बार उनको टेक्स्ट करूं, मैं ही क्यों हर बार उनके पास जाऊं, तो आंसर ये है कि उनका ईगो बीच में आ रहा है. और ये सब कुछ होने के बाद भी उनका ईगो बीच में आ रहा है कि इवन दो दैट पर्सन लाइक्स यू, फिर भी उनको ऐसा हो रहा है कि उनको अभी आदत सी पड़ गई कि आप उनके पास आ रहे हैं, आप इनिशिएट कर रहे हैं ना, बस और क्या चाहिए मुझे. आप तो कभी ना कभी उनके पास आएंगे ही आएंगे, तो उनको वापस एक्शन लेने की जरूरत ही क्या है. सो दैट एनर्जी, दैट इगोइस्टिक एनर्जी इज सराउंडेड बाय हिम और हर. तो दैट इज वाई वो कहीं ना कहीं एक्शन लेने से कतरा रहे हैं फिलहाल. वरना जैसे मैंने बोला बैक ऑफ द डेक भी काफी ब्यूटीफुल एनर्जी है. देयर इज दिस एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन कि देर इज दिस फीलिंग, देर आर लव, लाइकिंग एंड अट्रैक्शन वाली फीलिंग बहुत ही ज्यादा. इन्फैचुएशन अभी भी बरकरार है आप दोनों के कनेक्शन में, बट एक्शन वो इंसान नहीं लेना चाहता है. एनीथिंग मोर. आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो स्पिरिट गाइड्स मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे सोलमेट्स के लिए, वो अभी क्या करे. मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है, एक डाउनलोडिंग आप समझ लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अगर ऐसे हैं कि अभी भी वो लोग कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को कंटिन्यूस टेक्स्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूस कॉल कर रहे हैं, कंटिन्यूस वैलिडेशन दे रहे हैं, तो आपको लेट गो करना है इस चीज को. आपको सरेंडर मोड में जाना है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको बस मेडिटेट करना है और जस्ट यू नो आपको टेलीपैथिकली उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट करना है. नहीं, आप खुद के लिए समय दीजिए, आप खुद को उतना प्यार दीजिए, उतना वैलिडेशन दीजिए जितना आप उनको दे रहे हैं. फिर आप देखेंगे क्या मैजिक हो रहा है, क्या चमत्कार हो रहा है कि शायद वो ही सामने से आपको आपका ग्लो अप देख के क्योंकि उनको अभी आदत पड़ गई है कि आप ही उनके पास हमेशा जाते हो, आप ही उनको हमेशा अटेंशन दे रहे हो, और उसको तो उनकी आदत पड़ गई है. तो कहीं ना कहीं वो चीज है कि आपको अभी खुद को वैलिडेशन देना है जो आप उनको वैलिडेशन दे रहे हैं. सो ये मैसेज शायद उन लोगों के लिए था जो अभी भी उनको टेक्स्ट कर रहे हैं. आई थिंक स्टॉप डूइंग दैट माय डियर सोलमेट्स, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट. एनी गाइडेंस कमिंग इन फॉर यू. What a beautiful card. It says the silence. Can you see that कहीं ना कहीं नेचर से कनेक्ट होने वाली की बात है यहाँ पे. अब जितना ज्यादा खुद में कनेक्ट हो, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब आप शांति से बैठ रहे हैं
तब आपको आपके खुद के ही मन की आवाजें सुनाई देती है, और दे सकती है, क्यों नहीं दे सकती, क्योंकि उतनी साइलेंस, उतना सीरीन, उतना ट्रैंक्विल एनवायरमेंट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो चीज यहाँ पे आपको स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा समय खुद के तरफ बिताइए, खुद के साथ बिताइए। ओके, सो आपको जो भी आंसर्स है वो आपको स्पिरिट गाइड्स खुद देना चाहते हैं। शायद आप बहुत ही ज्यादा अभी टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, अलग अलग चैनल्स भी जाके, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में जाके आप बहुत ही ज्यादा टैरो रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देख रहे हैं कि क्या वो इंसान मेरी जिंदगी में वापस आएगा, नहीं आएगा, क्या वो मेरे बारे में सोचते हैं। सो कहीं ना कहीं वो चीज थोड़ी सी कम करने की जरूरत है। एनर्जीज चेक इन लेना अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं हाई लेवल अगर आप किसी भी चीज का करेंगे तो वो अच्छा नहीं है। सो थोड़ा सा वो अगर आप चीज कम करें और खुद के साथ अगर आप टाइम बिताए ज्यादा से ज्यादा, तो वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। एनी मोर गाइडेंस प्लीज, एनी मोर गाइडेंस यू वुड लाइक टू गिव? बेस्ट, इट सेज द बैक ऑफ द डेक, इट्स द इंट्यूशन, विच मीन्स कि आपकी इंट्यूशन इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि आपको किसी की भी वैलिडेशन की या फिर आपको किसी के सामने वाले की गाइडेंस की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यू आर आई थिंक गॉड गिफ्टेड इन टर्म्स ऑफ गट फीलिंग्स एंड इंट्यूटिव पावर। आपका थर्ड आई चक्रा भी काफी पावरफुल हो सकता है कि आपको जो फील होता है वो एक्चुअली में होता ही है वैसे, इन रियल लाइफ टाइम ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूटिव पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग है और आपको वो और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए बोला जा रहा है। स्पेंड टाइम विद नेचर माय डियर, स्पेंड टाइम बाय राइटिंग द जर्नल्स, ट्राई फ्री फ्लोइंग राइटिंग, जहाँ पे आप खुद देखेंगे कि आप बस लिखते जा रहे हो और आप कुछ सोचना भी नहीं चाहते हैं, बट आप बस लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, पन्ने भर गए, 2-3 पेजेस भर गए, बट यू आर जस्ट राइटिंग डाउन द थिंग्स। फिर आपको पता चलेगा कि आपके दिल और दिमाग में कितनी सारी चीजें हैं जो शायद आप कभी उस इंसान को, जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान को खुद भी नहीं बोल पाए। उतना ट्रॉमा, उतना दुख उस सिचुएशन की वजह से आपको मिला है, राइट? सो वो एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आप अपनी इनर विजडम के लिए सोचे। आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं, आपको बहुत ही ज्यादा विजडम दिया गया है, तो वो विजडम ऐसे ही नहीं दिया गया है, राइट? आपको उसके लिए सोचना है, आपको उसकी तरफ जाना है। अगर आपको वैसे बुलावा आया है, अगर आपको बुलावा आया है कि आपको अपने इंट्यूशंस को सुनना है, आपका थर्ड आई चक्र अगर आपको ओपन करना है सो दैट यू कैन एक्चुअली क्लियरली सी व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, तो आपको कहीं ना कहीं खुद के लिए टाइम स्पेयर करना होगा। ओके, मेडिटेशन करना, शांति से बैठना, विजुअलाइजेशन करना कि आप जो चाहते हो वो आपकी जिंदगी में होगा ही होगा, राइट? एंड ऑफ कोर्स the magic will happen. Can you see the card of magic? One of the most beautiful cards of the deck, which says that there is a magic around you. So expect that excitement and enjoyment happening, जो आप ही खुद लेके आने वाली हो आपकी जिंदगी में। क्योंकि वही चीज आ रही है कि वो भले के आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो भले के आपके बारे में बहुत केयर करते हैं, पर वो केयर किस काम की अगर वो वोकलाइज नहीं कर रहे उस चीज के बारे में? वो केयर किस काम के अगर वो अपने एक्शंस के थ्रू नहीं दिखा पा रहे हैं आपको, राइट? अगर वो 2 वीक्स में एक बार भी अगर आपको कॉल नहीं कर रहे, टेक्स्ट नहीं कर रहे, या फिर खुद से टेक्स्ट नहीं कर रहे, तो उस प्यार का क्या ही यूज है? क्योंकि उनको आदत पड़ गई कि आप उनको जरूर टेक्स्ट करेंगे, आप उनको जरूर उतना वैलिडेशन देंगे, राइट? तो वो उनको कहीं ना कहीं आदत पड़ गई है उस चीज की। तो आपको उस आदत को, आपको उस गुरूर को तोड़ना है, वरना ब्यूटीफुल एनर्जीज है। मैं अभी भी कह रही हूँ आपको सोलमेट्स की बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज है यहाँ पे, प्यार की एनर्जीज है। उनकी तरफ से वो वैलिडेशन, वो अटेंशन मिलने के चांसेस है जो आप चाहते थे, जो प्यार, जो रिस्पेक्ट आप चाहते थे खुद, वो यहाँ पे होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। बट द थिंग इज उनका ईगो, राइट? यहां से सोच नहीं रहे हैं वो इतना हावी हो गए हैं खुद के इमोशंस पे कि उनको समझ में नहीं आ रहा है
कि कौन सी चीज उनके लिए राइट है, कौन सी चीज रॉन्ग है, और वो कहीं ना कहीं अननोन डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो शायद कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाती है चीजें, कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर होता है या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है। बट वट एवर द केसेस, दे शुड वोकलाइज। अगर सच्चा प्यार है, सच्चा लगाव है, तो उनको वो चीज कहीं ना कहीं शोकेस करनी होगी। और इसी की वजह से मैं बोल रही हूँ कि आप खुद उनके पास जाके या फिर आप खुद उनको अटेंशन देके इनिशिएट करके हर बार आप कहीं ना कहीं आपकी आपका जो भी ऑरा है वो आप डाउन कर रहे हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ानी है। अगर आप नॉर्मल है अपनी फ्रीक्वेंसी, तो आपको आप बढ़ानी है। आप ये सब कुछ चीजें करके आप अपनी फ्रीक्वेंसी वापस नीचे लेके आ रहे हो, विच इज नॉट गुड, राइट। और आपके पास इतनी ज्यादा अच्छी इंट्यूटिव पावर है, तो आपको वो चीज कहीं ना कहीं यूज करनी है। ओके, सो बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विल सी कि इन टाइमलाइन जो हमको अगर पता चले कि आपके जो सोलमेट है वो आपकी जिंदगी में वापस कब आएंगे, या फिर एनीथिंग, एनी पार्ट, योर पार्टनर। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज बताइए मेरे सोलमेट्स की एनर्जी के बारे में, उनके पार्टनर उनके लाइफ में वापस कब आएंगे। लवली, आई एम हैप्पी, आई एम मोर देन हैप्पी। आपको एक तो बोला जा रहा है कि लुक एट द बिगर पिक्चर, द बैक ऑफ द डेक एनर्जी इज टू लुक एट द बिगर पिक्चर। आप कांस्टेंट मेडिटेट करिए, आप विजुअलाइज करिए कि हाँ, जो मैं चाहती हूँ वो होगा मेरे साथ। कहीं ना कहीं आपको थर्ड आई चक्रा पे फोकस करने की जरूरत है। यहाँ पे जो बहुत से लोग हैं उनको कहीं ना कहीं नया नया इंसान उनके लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। देयर इज अ न्यू बिगिनिंग, देयर इज अ न्यू मैनिफेस्टेशन कमिंग इन, और आप जैसे चाहते हो वैसा ही इंसान आपकी जिंदगी में आएगा, जो आपको बहुत ही ज्यादा प्यार देगा, जो आपको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देगा, एंड प्राउडली आपको लोगों के सामने रिप्रेजेंट करेगा। तो वैसे इंसान के आने की संभावना मुझे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रही है। जो अभी काफी लोग हैं, जो अभी बाकी लोग जो सेपरेशन में है, कहीं ना कहीं 40%, 35 to 40% के लोगों के लिए मुझे यहाँ पे चांसेस है कि उनके जो पास्ट शायद वो एक्स हो या फिर जिनके बारे में भी आप अभी ये रीडिंग देख रहे हो, तो वो इंसान वापस आपकी जिंदगी में आने वाला है, विच इज अ रियली बिग गुड न्यूज। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. So, of course, a win-win outcome is forecasted over here, and a new romantic cycle is beginning for sure. So, you have to constantly manifest. So, कहीं ना कहीं मार्च 2025 में वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है कि you will sense that कहीं ना कहीं by the end of March, especially by the 25th and 26th of March, you will see some sort of a, you know, मैजिक हैपनिंग अराउंड यू, या फिर उनका शायद खुद से मैसेज आए, खुद से कॉल आएगा, या फिर यू माइट मीट फॉर द पीपल जो नए पार्टनर्स अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर नया इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनकी जिंदगी में, तो कहीं ना कहीं उनको उनसे मुलाकात होने के चांसेस है, नई फ्रेंडशिप बिल्ड होने के चांसेस है। सो कहीं ना कहीं also a season of Libra in this year specifically is highly important. Okay, so mid of March मतलब अभी तो आ रहा है, so by like 15th or 20th of March is very auspicious for you, and mid of the year also June July के जो months है, that is also highly auspicious for you in terms of attracting your partners and attracting new love. और जो भी आप अभी भी दिमाग में अगर किसी भी कंफ्यूजन के लिए हावी हो रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो स्पिरिट्स आपको हाईली बोल रहे हैं टू लेट गो, टू नॉट टू थिंक टू मच, स्पेंड योर टाइम विथ योर सेल्फ, गिव दैट टाइम टू द डिवाइन, कीप द डिवाइन इन योर प्रेयर्स, एंड यू विल सी मैजिक हैपनिंग अराउंड यू. ओके, सो बस आपको खुद को प्यार देना है, खुद को वैलिडेशन देना है, एंड यू विल सी मैजिक हैपनिंग. आई एम वेरी श्योर. ओके, so yeah, that was your reading for today, my guys, and if it resonated to you, which I am very hopeful कि बहुत सारे लोगों को ये चीज resonate होने वाली है, because that's what the feeling I got, and which that is why I am here to do this reading, right? So do subscribe, do like, share and comment कि हाँ ये resonate हुआ, and whatever you want to share.
अगर ये चीज होती है देन यू कैन श्योरली कम बैक एंड जस्ट कमेंट मी डाउन कि yeah Sakshi, this happened. So lovely. So all love guys, love, see you.